नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर जैविक खेती से जुड़ी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। दोस्तों, कोशिश यही है कि किसान भाई की लागत कम होती जाए और मुनाफा ज़्यादा होता जाए। जब किसान का जीवन स्तर सुधरेगा तभी देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो दोस्तों, आज उसी के चलते मैं एक और वीडियो लेकर आपके साथ में आई हूँ और वीडियो बेस्ड है ब्रह्मास्त्र पर। ब्रह्मास्त्र क्या है? एक तरीके का जैविक कीटनाशक है। दोस्तों, अगर मैं जैविक खेती की बात करूं तो उसमें टोटल 3 प्रकार के कीटनाशक होते हैं जिनके उचित समय पर उपयोग करने से आप अपनी फसल को कीटों से आसानी से बचा सकते हैं। पहला है नीमास्त्र, जिस पर हम बात कर चुके हैं, डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिए और जाकर विजिट कर लीजिए। पहला है नीमास्त्र, दूसरा है ब्रह्मास्त्र और तीसरा है अग्नियास्त्र। दोस्तों, जैसे ब्रह्मा जी का अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, जिससे वे अपने शत्रुओं का नाश करते थे, आप उसी तरीके से समझ लीजिए जैविक खेती में आप ब्रह्मास्त्र के उपयोग से बड़े से बड़े कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि हमें उचित समय पर जैविक कीटनाशक ब्रह्मास्त्र का उपयोग शुरू कर देना है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ब्रह्मास्त्र को कैसे बनाया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, क्या इसे स्टोर कर रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर देखिए। अगर स्किप किया तो हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ आप नोट करते जाइएगा। नोट करके रखेंगे तो आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से आप बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा कीटनाशक बना सकते हैं। ब्रह्मास्त्र में लगने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले है एक मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है, चाहे वो मटका हो या और कुछ हो। तो सबसे पहले जो आपको लगने वाला है वो है मिट्टी का बर्तन। इसके बाद आपको लगेगा 10 लीटर गौमूत्र। देसी गाय का गौमूत्र यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपके पास देसी गाय का नहीं है तो जो अवेलेबल है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसे पत्तों के नाम बताने वाली हूँ जिन्हें पशु नहीं खाते हैं। फ्रेंड्स, जो नाम मैं बताने वाली हूँ अगर ये आपके आसपास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उन पत्तों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें पशु नहीं खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका मिट्टी का बर्तन हो गया, उसके बाद में 10 लीटर गौमूत्र हो गया। अब जो पत्ते आपको लगने वाले हैं वो इस प्रकार है। 3 किलो नीम के पत्ते। नीम के पत्ते कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 3 किलो आपको नीम के पत्ते लेने हैं। 2 किलो धतूरे के पत्ते, धतूरे जो शिव जी को फल चढ़ता है उसके पत्ते। 2 किलो सीताफल के पत्ते। 2 किलो करंजी के पत्ते। 2 किलो अरंडी के पत्ते जिसका तेल बनाया जाता है। 2 किलो बिलपत्र के पत्ते। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स। 3 किलो आपको नीम के पत्ते लेने हैं। 2 किलो आपको धतूरे के पत्ते लेने हैं। 2 किलो आपको सीताफल के पत्ते लेने हैं। 2 किलो करंजी के और 2 किलो अरंडी के पत्ते लेने हैं। 2 किलो बिलपत्र के पत्ते लेने हैं। इनमें से आप किसी भी 5 प्रकार के पत्तों का चयन कर सकते हैं। यदि सारे उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो कोई भी 5 आप ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर उसमें से भी अगर आपके पास ये पत्ते आसपास अवेलेबल नहीं हैं तो आप कनेर के पत्ते ले सकते हैं, कनेर कोई नहीं खाता है। उसके अलावा आप गाजर घास ले सकते हैं, उसे पशु नहीं खाते हैं। इस टाइप की कैटेगरी के जो भी पत्ते हैं जिन्हें पशु नहीं खाते हैं आप उन्हें उठाइए और उनका उपयोग कीजिए, कोई समस्या नहीं है। जो लिस्ट बताइए अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो अवेलेबल है वो यूज़ कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों, जितने पत्ते आपको बताए हैं आप इन्हें अच्छे से मिक्सर में, सिलबट्टे में, जो आपके पास अवेलेबल है अच्छे से पीस लीजिए। बस हमें इसकी चटनी बनानी है, बहुत महीन चटनी बनानी है। चटनी बनाने के बाद जो मिट्टी का बर्तन आपने लिया है उस बर्तन में आप 10 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और उस गौमूत्र में जो पत्तों की चटनी आपने बनाई है वो चटनी डाल दीजिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे बहुत अच्छे से उबालना है। कम से कम 4 से 5 उबाल ऐसे आने चाहिए कि पूरा जो आपका मटेरियल है अच्छे से बॉईल हो जाए। 4 से 5 उबाल आने पर इसे बंद करके रख दीजिए। रात भर आपको इसे ठंडा होकर रखने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, 48 घंटों में आपका ब्रह्मास्त्र बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा।
48 घंटों बाद आप इसे छान लीजिए और किसी भी मिट्टी या कांच के बर्तन में इसे भरकर स्टोर कर लीजिए। धातु के बर्तन का उपयोग नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमें इस कीटनाशक को स्टोर करके रखने के लिए धातु के बर्तन का उपयोग कतई नहीं करना है। या तो मिट्टी का ले लीजिए या तो आप कांच का ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें भरकर आप इसे स्टोर कर लीजिए। अब दोस्तों इसे उपयोग कैसे करना है? तो इसे उपयोग तब करना है जब आपकी फसल पर बड़ी सुंडियों का प्रकोप या किसी भी प्रकार के कीटों का प्रकोप दिखना शुरू हो। आपको सतर्क रहना है। इस चीज़ का उपयोग आपको शुरुआती अवस्था से ही शुरू करना है। जब आप शुरुआती अवस्था से शुरू करेंगे तभी आप कीटों पर पूरा कंट्रोल पा पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैविक खेती में लोग कीटों पर कंट्रोल नहीं पाते हैं, कुछ परेशानी हो जाती है और कीट फैल जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि आप सही समय पर सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही समय पर सही सिचुएशन में इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी फसल को कीटों से बचा पाएंगे। तो जब भी कीटों का प्रकोप दिखाई देना शुरू हो, शुरुआती अवस्था हो, बड़ी सुंडियों का प्रकोप दिखाई दे या आपके पड़ोसी खेत में भी प्रकोप दिखाई दे, तो भी आप इसका स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। आपको इसका उपयोग कैसे करना है 1 एकड़ भूमि के लिए मैं बताती हूँ। 1 एकड़ भूमि के लिए आपको 100 लीटर पानी में मात्र 3 से 4 लीटर ब्रह्मास्त्र का जो आपने घोल बनाया है वो डालना है। दोस्तों 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी में मात्र 3 से 4 लीटर आपको ब्रह्मास्त्र का जो घोल है वो मिलाना है, मिक्स करना है और उसका स्प्रे कर देना है अच्छे से। स्प्रे इस तरीके से करना है कि पौधा पूरे तरीके से नहा ले इस पानी से, इस घोल से। ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप 10 दिन में 2 बार कर सकते हैं। 5-5 दिन के अंतर में आप इसका उपयोग कीजिए। समय सुबह या शाम का चूज़ कीजिए, धूप के समय मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि सुबह के समय या शाम के समय आप इसका उपयोग करें, अपनी फसल पर स्प्रे करें। 10 दिन में 2 बार कीजिए, कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये पूरे तरीके से जैविक है। तो इससे मिट्टी, जल या इंसान किसी को भी, पर्यावरण को किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नॉर्मली आप देखते हैं जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उन पर प्रिकॉशन के तौर पर लिखा जाता है कि हाथ में दस्ताने पहनिए, मास्क लगाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पॉइज़न की एक मात्रा होती है जो कीटों के साथ साथ आपके मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और यही एक कारण होता है कि उस पर लिखा रहता है कि दस्ताने पहनिए, आप मास्क लगाइए। लेकिन जैविक कीटनाशक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे बिंदास स्प्रे कीजिए, आपको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक परेशानी नहीं होगी, ना आपको होगी, ना मिट्टी को होगी, ना पर्यावरण को होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्रह्मास्त्र बनाकर 6 महीने तक बिना किसी परेशानी के इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि आप एक बार बनाइए, 6 महीने के लिए आप इसे स्टोर करके किसी भी कांच या मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए, धातु के बर्तन में मत रखिए। आपका ब्रह्मास्त्र बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आपको यूज़ करना है उसे ओपन कीजिए और यूज़ कर लीजिए। पहले से चीज़ें तैयार आपके पास रखी रहेगी तो आप जल्दी से उसे अपने उपयोग में ला पाएंगे कि मैंने अगर आज कीट देखा है तो मैं 48 घंटे का वेट क्यों करूं। अगर मेरे पास वो चीज़ बनी हुई रखी रहेगी तो मैं तुरंत उसका स्प्रे कर दूं। इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है आपका, कोई मेहनत नहीं लग रही है, कोई लेबर नहीं लग रही है, तो बना के रखने में क्या बुराई है। जैसे ही प्रकोप आएगा आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर करके अपने पास प्रिकॉशनली, सावधानी के तौर पर रखें ताकि जैसे ही समस्या आए आप तुरंत इसका स्प्रे करके उससे निजात पा सकें। दोस्तों हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि किसान की कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सके। जो उसका एक मोटा रकम, एक बड़ा पैसा उसका कीटनाशक में या बोलिए खाद खरीदने में जाता है, तो उसके बाद में जो उसका पोर्शन बचता है, उसके मुनाफे का जो पोर्शन बचता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे उसका मनोबल भी गिरता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी गिरती है। तो कोशिश कीजिए आप घर की बनी चीज़ों का उपयोग करें, आप जैविक चीज़ों का उपयोग करें, रसायन की तरफ आप ना जाएं। जब आप खुद चीज़ें बनाएंगे, उपयोग करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, आपका मुनाफा भी 2 गुना होगा। तो क्या बुराई है जैविक खेती अपनाने में। दोस्तों यदि आप भी जैविक खेती कर रहे हैं, और मैं श्योर हूँ अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप मुनाफे में ही जा रहे होंगे। अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, दूसरे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाइए। हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है, हमें सबको लेकर आगे बढ़ना है। तो कोशिश कीजिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं
कि आप कीटों पर कैसे नियंत्रण पाते हैं, आप कौन सा जैविक खाद यूज़ करते हैं, आप कौन सी फसल लेते हैं। जब आप किसान से किसान आपस में इंटरेक्शन करता है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है। सिर्फ इसीलिए मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जैविक खेती में जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, आपस में बातें कीजिए। जो समस्या है उसका निराकरण देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हर चीज़ आपको बताएंगे, पर कोशिश आपको खुद ही करनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यहाँ कि आपको वीडियो समझ में आया हो, विधि समझ में आई हो, प्रॉपर चीज़ें समझ में आई हो। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। हम हर कमेंट का जवाब देते हैं, कोशिश करते हैं कि हर समस्या का समाधान आपको दे सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और यदि चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।